शरदा शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। आप जानकर बड़ा अचरज महसूस करेंगे कि क्या हम अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं। यदि मैं कहूँ हाँ हम अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं तो आप शायद इससे मुझे से पूर्णतः सहमत नहीं होंगे, परंतु मैं एक बात विज्ञान के दृष्टिकोण से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्राकृतिक चिकित्सा की और प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास की महत्ता की, परंतु उससे भी पहले यदि मैं आज आपके साथ कुछ शब्दों को साझा करना चाहूँ, कुछ विचार को साझा करना चाहूँ, तो वह है कि क्या हम अपनी एजिंग फैक्टर्स को जानते हैं। आखिर हमें हमारी उम्र बढ़ती क्यों है। तो कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ने का बड़ा कारण है हमारी मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसका कम हो जाना। हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वो प्रॉपर नहीं रहता, वह इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी मेटाबॉलिज्म की जो शक्ति है, डाइजेशन सिस्टम है या पूरी बॉडी की जो मशीन है उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती जाती है और उसके चलते हमारी एज बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप देखते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य श्री को, मुझे लगता है कि दोनों अपने 50 और 50 से ऊपर लगभग 55 तक की आयु वर्ग में हैं, परंतु आप देखेंगे तो पाएंगे वो जब कार्य करते हैं तो 25 वर्ष की आयु के युवा के रूप में कार्य करते हैं। बायोलॉजिकल एज बहुत कम है और उन्होंने उसको मेंटेन किया है। और हम बात करेंगे, बहुत से लोगों में बहुत चर्चा है कोलेजन प्राश श्रद्धेय स्वामी जी बनाया है, इससे क्या होता है। हाँ भैया, आपकी स्किन की टॉनिसिटी बड़ी रहती है। जो स्किन है हमारी, जो टोन है उसकी, जो उसका आभा है, प्रभा है, उसकी जो दिव्यता है, जो उसका प्रकाश है, वह जो देदीप्यमान आपका जो चेहरा है वो कैसे दिखाई देता है, तो वो आपकी स्किन के ग्लो से दिखाई देता है। स्किन का जो ग्लो है वो कोलेजन प्रकाश से बढ़ता है। ये आप कोलेजन प्राश खाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि च्यवनप्राश से ऊपर और बढ़कर कोलेजन प्राश जो पतंजलि योगपीठ ने बनाया है आप उसे अनुभव करेंगे और लेंगे भी। तो अभी हम बात कर रहे थे आखिर हमारे बुढ़ापे के कारक दो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो बुढ़ापे के बड़े कारक तत्व जो हैं, बहुत अधिक धूप में रहना ये भी एक बड़ा बुढ़ापे का कारक तत्व बन जाता है और उसमें एक बड़ा कारण है स्मोकिंग। तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। तो 3S, सन, स्ट्रोक, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, 3S आपकी बुढ़ापे में एक बड़ा कारक बन सकते हैं, जिसे हम पॉल्यूशन के रूप में भी ले सकते हैं। बात करते हैं तो आगे कौन से फैक्टर हैं, वो हैं आपके डाइट, लेस एक्सरसाइज, एल्कोहल और कैफीन। कैफीन भी बड़ा कारक है आपके रोग के दृष्टिकोण से, यदि हम कहें जरा के दृष्टिकोण से कहें, आपकी आयु वृद्धि के दृष्टिकोण से कहें तो बुढ़ापे का बड़ा कारण यदि डाइट है आपका तो कैफीन भी उसमें एक बड़ा कारण है। तो आज हम बात करेंगे आप इन बुढ़ापे के कारणों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसमें एक बड़ा कारण एकमात्र उसका यदि हम सॉल्यूशन बताना चाहें तो एकमात्र सॉल्यूशन है उसका, वह है फास्टिंग। रोगों को दूर भगाने का, रोगों से मुक्ति का और आपके बुढ़ापे से मुक्ति का एक बड़ा कारण, जो असमय बुढ़ापा आया है, बुढ़ापे से मुक्ति तो नहीं मिल पाएगी शायद आप ठीक कहेंगे, परंतु असमय बुढ़ापे से मुक्ति अवश्य मिल सकती है। असमय बुढ़ापे से यदि बचना है तो एक उपाय और उसका नाम है फास्टिंग, उपवास, मेडिकेटेड फास्टिंग। जो बुढ़ापे का की फैक्टर है उसे हम सेनोसेंस कहते हैं। इस सेनोसेंस की जब बात आती है तो हम मोटे तौर पर एक बात कहेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और दूसरा बड़ा कारण है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इसको हम ध्यान में रख लें। और आजकल आपने साइटोकाइंस की बात की होगी, ध्यान में आया होगा आपको कि इस कोविड काल में आपने साइटोकाइंस की बात सुनी होगी। तो इन्फ्लामेशन, आपके जो अंदर से शरीर के तत्व हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, यदि वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और या बहुत अधिक आपके अंदर जीवाणु, जो विषाणु हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जो साइटोकैन का तूफान आता है, वह शरीर के लिए कितना हानिकारक है, जो आपकी इम्यूनिटी की जो
जो शक्ति है, ताकत है, इम्यूनिटी की जो परिधि है, जो कवच है आपका रोगों से लड़ने का, उसको तोड़ देते हैं। भूखा रहना और उपवास करना दोनों में अंतर है दोस्तों। और ये हमारी वैदिक प्राचीन जो सभ्यता है उससे ये लगातार आया विषय। आप देखते हैं हमारी बहनें, मैं समझता हूं कि वर्षों से उपवास कर रही हैं। किस बात का उपवास करती हैं? कोई सोमवार का उपवास कर रही हैं, कभी पता चलता है एकादशी का उपवास चल रहा है, कोई अमावस्या का उपवास कर रही हैं, कोई पूर्णमासी का उपवास कर रही हैं। ये उपवास की इतनी महत्ता क्यों है? मैं तो घर में देखता हूँ तो कई बार चिंता हो जाती है। माता जी से पूछो तो किसका उपवास चल रहा है, तो एकादशी का। पत्नी से पूछो तो किसका उपवास चल रहा है, तो भाई आज सोमवार का उपवास चल रहा है, आज पूर्णमासी का उपवास है, आज करवा चौथ का उपवास है, निर्जला उपवास है। बड़ी समस्या होती है कि किस प्रकार के उपवास, और सदियों से चले आ रहे हैं। आपकी करवा चौथ का उपवास कोई आज का उपवास थोड़ी ना, ऐसा सदियों से चला आ रहा होगा। मेरे को लगता है 200-500 वर्षों की तो परंपरा अपने को स्पष्ट दिखाई देती है। ये उपवास आखिर करता क्या है, लाभ क्या करता है, इसके विषय में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें उससे लाभ क्या होगा। तो भैया यदि आपको पिंपल्स है ना, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। यदि आपकी भूख ठीक नहीं लगती तो भूख ठीक नहीं लगने लगेगी। अब आपको नींद ठीक नहीं आती है तो आपको नींद ठीक आने लगेगी। आपका यदि मुंह उचाट रहता है, आपका मूड ठीक नहीं रहता है, वो ठीक रहने लग जाएगा। आप यदि स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आप स्वस्थ रहने लगेंगे। यदि आपका एनर्जी लेवल लो है तो उस एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम यह उपवास कर देगा। आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, आपको किसी भोजन से एलर्जी है, आपको बार बार छींके जुकाम रहती हैं, तो दोस्तों मित्रों ये उपवास आपके लिए बहुत हितकारी है। आपको डायबिटीज हो गई है क्या? अरे हाँ, डायबिटीज में तो अद्भुत लाभ करती है, परंतु कैसे करना ये समझने की आवश्यकता है। अब हमने बात की कि किसको लाभ करती है, तो हम अभी बात करेंगे, परंतु हम बात करते हैं किसको नहीं करना चाहिए। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं है, फास्टिंग की बात है। मेडिकेटेड फास्टिंग तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर भी बहुत छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं उनको नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनको डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास नहीं करना चाहिए। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनका बीपी अचानक बहुत कम हो जाता है, जिनको चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं करना चाहिए। अब किनको उपवास करना चाहिए? जो बाकी सब लोग हैं, अर्थात 90% लोगों को उपवास करने में किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। वो मेडिकेटेड उपवास कर सकते हैं, स्वतः स्फूर्त कर सकते हैं। कैसे करना है इस मेडिकेटेड उपवास को, आइए उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उपवास कैसा करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को लाभ पहुंचे? एक बात को ध्यान रखना है कि भूखा रहना और उपवास में मैंने कहा अंतर है, और उपवास में कितने घंटे भूखा रहना है और उसमें बीच बीच में क्या प्रयोग करना है, इसका एक विशेष महत्व है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आजकल मेडिकेटेड वाटर थेरेपी की बात कर रहे हैं, और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें विशेष रूप से किसी एक जल तत्व का प्रयोग करते रहना है और सारा दिन उसका ही प्रयोग करना है। केवल 1 घंटे के लिए, जब भी प्यास लगे उसी का ही प्रयोग करना है। अभी हम इस बात को यदि बात करें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज त्रिदोष शामक गिलोय की बार बार चर्चा करते हैं। गिलोय का पत्ता आप देखेंगे तो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के लिए हाईली इफेक्टिव है, ओबेसिटी को कम करता है, अर्थात वो अंदर के मोटापे को, चर्बी को कम करने का कोशिश करता है और शरीर में स्फूर्ति लाने का काम करता है। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, अमृत कारक तत्व है उसके भीतर, इसलिए वह त्रिदोष शामक होने के कारण त्रिदोष को बैलेंस करने का कार्य भी करता है। आइए, पहली बात जो आपको मेडिकेटेड वाटर के साथ सारा दिन यदि उपवास करना है तो क्या करें? गिलोय का पानी वात रोगों के लिए, जो वात रोगी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वायु दोष है, उन्हें गिलोय का प्रयोग करना। गिलोय को उबाल कर उसको ठंडा करके आप सारा दिन उसका प्रयोग करें। यदि आपको पित्त बहुत अधिक है तो आपको गिलोय को भिगोकर, पानी में भिगोकर उसको छानकर प्रयोग करना है। और यदि आपको कफ है तो कफ में गिलोय का प्रयोग आपको उबाल कर करना है, गुनगुने पानी के साथ, गुनगुने
पानी के रूप में ही उसका प्रयोग करना है, और साथ में आपको श्वासाहारी क्वाथ अवश्य पीना है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ये त्रिदोष शामक का काम करेगा। और यह उपवास केवल मात्र मेडिकेटेड वाटर पर यह उपवास बहुत हाईली इफेक्टिव है। हम जब योगग्राम गए, निरामयम में रहे, मुझे याद है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पहले दिन हमने खूब खाना पीना खाया। शाम को जब हम पहुँचे तो हमने कहा भाई भोजन लाइए, उन्होंने भोजन दे दिया। परंतु सुबह हुई जब हम मेडिकेशन के लिए गए तो जब प्रिस्क्रिप्शन दी गई तो पता चला कि अब के बाद आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा साहब? अब के बाद आपको नींबू पानी मिलेगा, शहद वाला। पता चला कि नींबू पानी शहद वाला 3 टाइम मिलेगा। हम देखा बड़ा अच्छा, चलो 3 टाइम पानी मिलेगा। फिर हमने कहा रात को क्या मिलेगा? अरे रात को क्या मिलेगा? सब्जी मिलेगी, और लौकी की सब्जी मिली और थोड़ा सा जूस मिला। बड़ी मुश्किल पहला दिन कटा साहब। और दूसरा दिन फिर पता चला कि 2 बार नींबू पानी मिलेगा शहद के साथ, और बीच में दोपहर को 4 बजे के आसपास हल्का सा जूस मिला बीटरूट और गाजर का, और फिर शाम को फिर हल्की सी सब्जी लौकी की मिली, और उपवास पूरा। अर्थात पूरा दिन ही उपवास लगातार 3 दिन। 2 दिन तो बड़े कष्ट में लगे, लोगों से मांग के रोटी खाने का मन करे, परंतु रोटी कोई दे नहीं साहब, इतना स्टिकनेस है वहाँ। तो साहब उसके बाद तीसरे दिन में ऐसा लगा कि अरे भूख नहीं लग रही, अंदर ही शक्ति मिल रही है, पानी पीने के साथ ही शक्ति प्राप्त मिल रही है, एनर्जी का लेवल बढ़ गया है। तो जो ट्रिगर है वो ये फास्टिंग ट्रिगर करती है फैट की बर्निंग का। तो सबसे पहला लाभ उपवास का यहाँ से दिखाई दिया कि फैट की बर्निंग शुरू हो गई है। दूसरा हमें लगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इंसुलिन जो एब्जॉर्ब करती हैं हमारी सेल लाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उसको जो रेजिस्टेंस हो जाती है बार बार उसका प्रयोग करते हुए, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी, उसकी रेजिस्टेंस वो टूटकर एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। तीसरा एक बड़ा कारण लगता है कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो गया, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर वापस लीवर की एक्टिविटी बढ़ाने का काम भी ये फास्टिंग करती है। तो आपका लीवर एक्टिव हो गया, आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो गई, आपकी जो फैट एक्स्ट्रा फैट सेल था जिसने आपकी आर्टरीज की ब्लड फ्लो को रोक रखा था, वेन्स की फ्लो को रोक रखा था, जो दुनिया भर के पिंपल्स एक्स्ट्रा बाहर निकल रहे थे, वो सब नेगेटिव फैट था, उसको सबको शरीर स्वयं एब्जॉर्ब करके खाने लग जाता है। सेल्फ साल्वेशन उसको प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फास्टिंग में ब्रेन का जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है वो बढ़ जाता है। और मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से कहता हूँ कि ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी, जिनको डिमेंशिया है, जिनको पार्किंसन है, जिनको नींद नहीं आती है, उसमें बहुत हाईली इफेक्टिव है फास्टिंग होना भी। ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस बात को आप विशेष रूप से महसूस करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से जो हमारा जो बड़ा पार्ट है रिकवरी का, रिपेयर का, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। और उसमें रीअब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है, रिपार्टीशन का जो पार्ट है, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रिपार्टीशन करना होता है पूरी बॉडी को अंदर इंटेस्टाइन को जाकर। परंतु वो पार्टीशन जब हम ठीक से नहीं कर पाती, हमारी इंटेस्टाइन कौन सा सामान कहाँ भेजना है, यदि वो फैट सेल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और उसका पार्टीशन प्रॉपरली कर ले, तो हमारी मसल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगी। हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत दिखाई देंगी। परंतु होता क्या है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हमारा फैट बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे हम यदि यूँ कहें कि बॉडी के सेंटर में हमारा बेली फैट बढ़ जाता है, और ये एब्डोमेन, सेंट्रल एब्डोमेन का जो है फैट, ये विसरल फैट बढ़ाता है। ये विसरल फैट बहुत खतरनाक है, जो हमारे लीवर का फैट भी अंदर बढ़ा देता है। हमारे आसपास की जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का जो पोर्शन है उसके बीच में फैट बढ़ जाता है। हमारे गॉल ब्लैडर और जो इंसुलिन की जो ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज है, उसके बीच में भी जो फैट सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक है। इस विसरल सेल्स की हम जब बात करेंगे तो उसमें आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये फैटी सेल्स जो हैं कितने खतरनाक हैं हमारे शरीर के अंदर, इनकी रीअब्जॉर्प्शन करना कितना आवश्यक है।
तो अब हमें ध्यान में रखना है कि आखिर हमें आहार कैसे लेना चाहिए, उपवास करने के लिए किस किस वस्तुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, बीच में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, किन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए उन द्रव्यों को जानने का भी हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है ऋतु भूख। ऋतु भूख, मित भूख और हित भूख, 3 प्रकार की भूख होनी चाहिए। हमें भूख में केवल ऋतु के अनुसार ही चीजों का ग्रहण करना चाहिए, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित भूख, वो जो हमारे लिए मित्रता करने वाली भूख हो, उतनी ही हमें भूख सहन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को कमजोरी महसूस हो और हम जबरदस्ती उसमें नहीं जी हमें तो इतना करना ही करना है उपवास। और हित भूख, और हितकारी भोजन ही हमें करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डोज बहुत महत्वपूर्ण है। हित भूख मतलब कि यदि डोज से ज़्यादा या कम लिया तो भी लाभ नहीं होने वाला। इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि लौकी का जो जूस है वो 1 गिलास यदि आप लेंगे तो हितकारी है, 2 गिलास लेंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा साहब। और कड़वी यदि लौकी यदि आपने पी ली तो आपको बहुत हानिकारक हो सकती है। तो आपको हितकारी भोजन की तलाश करनी है। ध्यान रखना है, पेट में यदि आपको असुविधा हो रही है, पेट यदि आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप अनार डालकर दही में उसका प्रयोग करें। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को ब्लॉटिंग होती है, बहुत से लोगों को पेट में अफारा बन जाता है, गैस बन जाती है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उनका अंदर बैक्टीरियल सेल्स प्रॉपरली उनकी डाइजेशन नहीं हो रही है, उनको बहुत अच्छे से दही की आवश्यकता है। देखिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि प्रातःकाल दही खानी चाहिए, दोपहर को छाछ, और रात्रि को सोने से पहले और खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद गर्म दूध पीना चाहिए। यह है सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका। आइए अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से औषधीय तत्वों के साथ उपवास कर सकते हैं। जैसे मेधा क्वाथ, जिनको भूलने की बीमारी हो गई है, डिमेंशिया हो गया है, उनको सारा दिन मेधा क्वाथ ही लेना है। जिनको लीवर, फैटी लीवर हो गया है, उन्हें उपवास में सर्वकल्प क्वाथ के ऊपर ही उपवास करना है, गिलोय और सर्वकल्प क्वाथ। जिन्हें चर्म रोग हो गए हैं उन्हें सर्वकल्प क्वाथ के साथ साथ प्रातः और सायं कायाकल्प क्वाथ का भी अवश्य प्रयोग करना है। गिलोय इसके मूल में रहेगी, गिलोय का अपने को प्रयोग अवश्य करना ही है, ये त्रिदोष शामक है। और फिर आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने रसकल्प की बात कही है। मुझे जिनका वजन बहुत कम हो गया है उन्हें उपवास में एक कल्प, खास तौर पे खजूर कल्प के ऊपर उपवास करना है। जिन्हें खांसी बहुत रहती है उन्हें खजूर कल्प करना चाहिए। सारा दिन दूध में खजूर बॉयल करके उसका ही प्रयोग करना, उस दूध का ही प्रयोग करना है, 2 या 3 टाइम हम उसका ही प्रयोग करें, इसका ध्यान में रखते हैं। और तीसरी बात हम बात करें, जिनको खांसी बहुत रहती है वो खजूर कल्प का प्रयोग करें। जिन्हें मोटापा बहुत अधिक है वो तरबूज कल्प करें, वाटरमेलन कल्प। सारा दिन केवल वाटरमेलन का जूस ही पिएं, वाटरमेलन को ही खाएं। ऐसा उपवास करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं। और पपीता, अनार और सेब, इन 3 तत्वों का तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और यदि सर्दियां हैं तो आपको अवसर मिले तो एक समय मूली का जूस और एक समय गाजर का रस यदि आपको मिल जाए तो आप समझिए कि आप अपने शरीर को ताकत प्रदान कर रहे हैं। और किडनी के लिए, लीवर के लिए ये दोनों ही तत्व बहुत ही लाभकारी हैं। विशेष रूप से किडनी के रोगी हम हो ही ना, किडनी हमारी स्वस्थ रहे, इसलिए मूली कल्प करना, मूली का एक बार जूस पीना ये बहुत ही लाभकारी है। किडनी के रोगियों को तो आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वरदान दे दिया है, गोखरू का पानी। हम देखते थे गोखरू क्वाथ की आज बात आ रही है, परंतु गोखरू गूगल हम तब दिया करते थे जब किसी को किडनी का रोग होता था, हाथ पांव में सोजिश होती थी, तो गोखरू हम गूगल देने की बात करते थे। परंतु आज हम देखते हैं गोखरू का जो पानी है सुबह से शाम तक वही पानी पीना है। तो जिनको मैं समझता हूँ कि किडनी के अभी किडनी के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से इसका उपयोग करना चाहिए। और वह पाएंगे कि उनका क्रेटिनिन लेवल जो 2, 3, 4 तक आगे बढ़ गया था वो नॉर्मलाइज होता चला जाएगा और वह बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ देखेंगे। तो उपवास के बहुत बड़े लाभ हैं। मैंने रोग परक उपवास की आपके साथ चर्चा की। और आज हम बात करते हैं, क्योंकि डायबिटीज से लेकर रिलेटेड मैंने अपनी बात रखी थी कि 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक यह जो विशेष दिन है
यह 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और 18 को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। तो इस नवंबर के माह में हमें इस विशेष बात का ध्यान रखना, और वह यह कि डायबिटीज़ को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है दोस्तों मित्रों, और आज मैं उसके विषय में विशेष रूप से उपवास के आधारित चिकित्सा को लेकर आपको कुछ बताना चाहता हूं, अपने विचार साझा करना चाहता हूं। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें उपवास करना, और उसकी आज पूरे देश दुनिया में उसकी गूंज हो रही है उस उपवास की। उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF। 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे आप बिना कुछ खाए रहें। बीच में यदि आपको लेना है तो जूस ले सकते हैं, हल्का सा, कभी कभी पानी तो आप ले ही सकते हैं, हल्का सा जूस 2 टाइम 3 टाइम भी आप ले सकते हैं, परंतु आपको भोजन नहीं करना है उस दौरान। तो ये समय कौन सा है? तो ये विंडो 8 घंटे की विंडो मिलती है, और वह विंडो शुरू होती है सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक। 8 घंटे मिलते हैं। आप इसमें 2 समय खाएं, 10 बजे खा लीजिए और फिर शाम को 6 बजे खा लीजिए, और उसके बाद आप बिल्कुल बीच में ना खाएं। लगभग 16 घंटे आपको पूरे मिलेंगे, और आप पाएंगे जिनको कैंसर है साहब, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वह इस उपवास पद्धति को अपनाएं और पाएंगे कि उनको लाभ हुआ है। जिनको डायबिटीज़ है उनको लाभ मिलेगा, परंतु वो बीच में कुछ ना कुछ लेते रहें। ऐसा ना हो कि उनका डायबिटीज़ लेवल एकदम कम हो जाए और उनको हानि हो। परंतु यदि आप अभी नॉन डायबिटिक हैं या आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको यह इंटरमिटेंट फास्टिंग अवश्य कर लेनी चाहिए। आप डायबिटीज़ से बाहर आ जाएंगे। यह निश्चित रूप से माना हुआ, आजमाया हुआ फार्मूला है, और आज इसकी खूब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दोस्तों मित्रों, आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड चॉइस और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज हमें अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, और इसमें 40 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ होना तो आम बात है। हम देखते हैं बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ में भी यदि हम ये प्रयोग करते हैं तो उनमें भी विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। मैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, जो अपने योगग्राम में वरिष्ठ चिकित्सक हैं और नेचुरोपैथी में एक बड़े हस्ताक्षर हैं, मैं उनके लेख को पढ़ रहा था, और इस बात को उन्होंने योग संदेश में बहुत अच्छे से बताया कि जो उपवास के दौरान बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट है वो पैदा होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और वो OCT4 इसको बढ़ाता है। जो बुढ़ापे के कारक तत्व हैं, जो सेनिसेंस जिनके विषय में मैंने बात की थी, उसको मारने में, उसको समाप्त करने में, उससे लड़ने में लेमिन B की वृद्धि कर देता है, और फिर त्वचा सदैव जवान रहती है, रक्त वाहिनियाँ ओपन हो जाती हैं। और वो इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहते हैं कि 20 साल तक प्राइमेट परिवार के बंदर, एप्स, मनुष्यों पर 30% कैलोरी कम करने पर पाया गया कि उनकी आयु 27 वर्ष तक बढ़ जाती है। ऑन एन एवरेज 27 ईयर्स लाइफ इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों मित्रों, आप रोगों की बात कर रहे हैं, रोग मुक्त भी रहेंगे आप, और एक लंबी चिरायु, स्वस्थ दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने आरंभ में ही मंत्र बोला था, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम। आप अदीन अर्थात किसी की सहायता के बिना 100 वर्ष तक जिएंगे, और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक समाज और राष्ट्र की सेवा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आइए प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, उपवास की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं, और वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए उपवास करें, और इस उपवास को अपने जीवन का अंग बनाते हुए अपने आहार को ही अपनी औषध बनाकर आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस राष्ट्र के लिए हितकारी होंगे।